नमस्कार, मैं हूं साक्षी चौहान और आप जुड़े हैं डे टू डे न्यूज भारत के साथ। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा और सामाजिक दोनों स्तरों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला एक बांग्लादेशी छात्र से जुड़ा है जिस पर आरोप है कि वे मंदिर में ट्रांसजेंडर बनकर घूमा करता था और लोगों से पैसे मांगता था। पूरा मामला क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल ये मुद्दा तब सामने आया जब हिंदू रक्षा मंच ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि एक बांग्लादेशी छात्र जिसका नाम सैफुद इस्लाम बताया गया है, मंदिर में किन्नर का वेश बनाकर लोगों से पैसे मांग रहा था। इतना ही नहीं, आरोप है कि वे सोशल मीडिया पर, खास तौर पर इंस्टाग्राम पर, खुद को बांग्लादेशी स्टूडेंट बताता है, लेकिन मंदिरों में अलग पहचान बनाकर घूमता है। इस मामले ने इसीलिए भी तूल पकड़ ली है क्योंकि इसमें एक विदेशी नागरिक शामिल बताया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इस मामले में सामने आने लगी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे बहुत खतरनाक कहा है समाज के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मामला सही है तो ये केवल एक छोटी घटना नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा हो सकता है। उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि जहां नजर रखनी चाहिए वहां पर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं शिमला के विधायक हरीश नार्था ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र स्टडी वीजा पर भारत आया है और उसे नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वे नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं पुलिस जांच की। पुलिस जांच के दौरान युवक की पहचान 30 वर्षीय इस्लाम मोहम्मद के रूप में हुई है, जो राजशाही का रहने वाला है और फिलहाल शिमला में पढ़ाई कर रहा है। जांच में ये भी सामने आया कि वे एपीजी यूनिवर्सिटी में साल 2024 से 2028 तक की पढ़ाई कर रहा है। इस समय वे चौथे सेमेस्टर का छात्र है। युवक ने पुलिस को बताया कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा है और धार्मिक आस्था के कारण मंदिर जाता है। उसने ये भी कहा कि वे कालीबाड़ी मंदिर, जाखू मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर कई बार जा चुका है। पुलिस ने उसके सभी दस्तावेजों की जांच की है, जिसमें पासपोर्ट, स्टडी वीजा और नेशनल आई कार्ड इत्यादि शामिल है। जांच में ये पाया गया कि उसके सभी दस्तावेज सही है और वैध है। यानी फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें यह साबित हो सके कि वे अवैध तरीके से भारत में रह रहा है या अवैध तरीके से वे भारत आया है। हालांकि मामला पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा है कि जांच अभी जारी है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी। अब इस पूरे मामले को दो पहलू की नजर से देखा जा रहा है। पहला नजरिया है, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का निजी मामला है, और दूसरा, क्या इसमें कोई सुरक्षा या कानून से जुड़ा बड़ा मुद्दा छिपा है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे गंभीर मामला मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलतफहमी या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया मुद्दा बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, ऐसे मामलों में जांच पूरी निष्पक्षता और अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। फिलहाल शिमला पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले समय में इस पर और खुलासे हो सकते हैं। सुना है इस संदर्भ में, लेकिन इसको वेरीफाई करने की जो जरूरत है, मुझे लगता है कि अगर ये इस प्रकार की घटना है तो ये बहुत बड़ी गंभीर चूक है ये इंटेलिजेंस की। और सबसे बड़ी बात है कि देश का होता तो भी हम मानते हैं, जो बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी ऐसे सेंसिटिव जगह जा करके, जहां धार्मिक स्थान है हमारे, वहां जाकर के धार्मिक भावनाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन करके जो है वो लोगों से इस प्रकार से पैसे भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ में वहां जाकर के सारी चीजें जिस प्रकार से कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस का विषय है तो ये इसमें जानकारी ये भी लेनी चाहिए कि भी उसके पीछे कुछ और तो नहीं है। जो हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो चीजें, सतर्कता के हिसाब से जो ऐसी जगह खासतौर से जहां मंदिर है, जहां धार्मिक स्थान है, वहां की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय तो नहीं है।
तो इस बात को लेकर के भी एग्जामिन करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं कुल मिलाकर के इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सरकार के स्तर पर यह बहुत बड़ी चूक है। हमारे पास भी ये बात आई है कंप्लेंट के रूप में जो पुलिस को जो दी गई है, तो इस बारे में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। अगर सही मायने में वो व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उठाएंगे क्या आप इसमें? हम इस बात को लेकर के सब साथियों से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ शिकायत है और इसकी जो ऑथेंटिसिटी जो है वो सारी चीज को लेकर के जब स्पष्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसको उठाएंगे और ये मामला सचमुच में गंभीर है। वो तो फेलियर है ही है। कानून व्यवस्था में हमने सारी बातें हमने पिछले कल कही है कि सारी चीजें तार तार हुई पड़ी है। पुलिस प्रशासन को, पुलिस विभाग को किसी और काम में लगा करके रखा हुआ है। जो काम सही मायने में इनको करना चाहिए उस काम पर उनको ध्यान देना चाहिए। के लोगों पे सर्विलेंस की बात करते हैं, लेकिन कह रहा हूं मैं तो इस आरोप को बार बार लगा रहा हूं। अभी जब राज्यसभा के चुनाव का दौर था तो उस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हमारी पार्टी के नेताओं के फोन सर्विलेंस पे थे, हमारी मूवमेंट सर्विलेंस पे थी और हमारी जो है वो लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।